मेरे पीछे से ये नारा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल अल अक्सा ब्रिगेड ये लिखा हुआ है, अल हमास। और जो महिला यहाँ पर है वो बता भी रही है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये सब आए थे यहाँ पर। आप पीछे देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो जला हुआ नहीं है, और उसी की राख से वो अपना नाम यहाँ पर एक तरह से समझिए अपना हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से गए हैं। दरअसल केवल आतंकियों का मकसद एक हमला करना नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो कितना बर्बर संदेश, कितना बर्बर संकेत पूरी दुनिया को दे सकते हैं। नीरोज में मारे गए लोगों में बड़ी संख्या बच्चों की है। जिसने घरों में छिपने की कोशिश की उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया, जो दीवार के पीछे छुपा उसे गोलियों से भून दिया, जो दौड़ता हुआ नजर आया उसे तलवारों चाकुओं से काट दिया, गोद दिया। हमास के आतंक का बर्बर निशान किबुत्स नीर ओज में मुझे हर तरफ नजर आया। पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका ये वो घर है जहाँ के हर एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। 3 पीढ़ियां एक परिवार की जो मार दी गई, जो आग के हवाले अपने घर के साथ कर दी। आज भी ये सही आकलन नहीं है कि नीरोज की गायब 50% आबादी में कितने बंधक हैं और कितने और मारे जा चुके हैं। इजराइल की सेना अब गाजा सिटी को 3 तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रही थी। खबर मिली थी कि बीती रात भी इजराइल के सैनिकों ने अपने आक्रमण को और धार दी। आईडीएफ की तरफ से हमलों में बहुत तेजी आ रही है। गाजा पट्टी के भीतर दाखिल होने के बाद एक 3 तरफ की रणनीति उनके समझ में आ रही है, जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को संभव है कि काटें बाकी के हिस्से से, और जिन इलाकों से आक्रमण हुआ था वहां पर खासकर अपने प्रहार को बहुत तेज करें। इजरायली सेना की तरफ से एक चरणबद्ध लेकिन संकल्पबद्ध तरीके से यह कार्रवाई चल रही है आतंक के खिलाफ। इस बीच रॉकेट के हमले इजराइल और गाजा दोनों तरफ से बढ़ते रहे। इसके साथ ही लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी अब रॉकेट दागने लगे थे। इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बेस पर हैं, शूरा बेस पर हैं। यहाँ से ही आक्रमण की रणनीति भी हमास पर बनती है। यहाँ पर ही सैनिकों का रहना, उनकी ट्रेनिंग भी है, और उसके साथ ही यहीं पर जो भी अवशेष मिल पाते हैं गाजा पट्टी से लगे हुए सरहदी इलाकों में, उन सारे अवशेष को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि जो फोरेंसिक्स टीम है वो यहीं से ये निर्धारित करने की कोशिश करती है कि ये किसके शरीर का हिस्सा हो सकता है, कौन सा परिवार ऐसा है जो अपने लापता को अभी भी तलाश रहा है। एक देश का दर्द बड़ा है और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो सभ्य समाज है वो इस दर्द को समझे, वरना आतंक का दंश किसी को छोड़ेगा नहीं। ग्राउंड ऑफेंसिव में लगी इजरायली सेना ने एक बंधक को हमास की कैद से छुड़ा लिया था। ये बंधक प्राइवेट ओरी मेगडिश थी, जो इजरायली सेना में एक महिला सैनिक के तौर पर कार्यरत थी। इस एक खबर ने इजरायल की उम्मीदों को बहुत बढ़ाया था। Multiple teams that are still in the field right now, they're finding resonance and remnants of bodies that have been completely disintegrated to ashes, ones that have been left in the field and have endured 3 weeks of deterioration of the body itself. And these are things that are still coming in here, whether it's a hand, a finger, a foot, whole bodies, pieces of bone that are coming in. It's a disturbing process, but we have a responsibility to our nation in order to give closure to these families, and that's what we're doing here. Ma'am, I saw you getting very emotional when you were speaking. How difficult is it? How do you manage? We manage when we need to stop thinking and just doing. Just understand that we need to give those fallen the last respect they are deserved. And we want to get them as fast as they can to burial and give the family the option to
go to the other stage of grief. मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये केवल 850